हेलो एवरीवन। यूपीटेट और सीटेट का जो स्पेशल बूस्टर क्वेश्चन है वो हम लेकर आ गए हैं। आज का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंटल टास्क। इनमें से कौन सा है जो डेवलपमेंट टास्क की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? दे आर बेस्ड ऑन एस्पायरेशन एंड नीड ऑफ सोसाइटी। एवरी सोसाइटी हैज सर्टेन नॉर्म्स। नॉर्म इन टर्म्स ऑफ नेसेसरी नीड्स। स्किल रिलेटेड टू एज ग्रुप। अगर हम डेवलपमेंटल या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट टास्क की बात करें तो यहाँ हम ये देखेंगे कि एज के अकॉर्डिंग नीड्स चेंज होती हैं। जब हम डेवलप कर रहे होते हैं एक इन्फेंट से एडोलसेंस, एडोलसेंस से यंग, यंग से ओल्ड होने में जो भी प्रोसेस हो रहा होगा वहां पे क्या होगा, हमको डिफरेंट डिफरेंट टास्क मिल रहे होंगे, हमको डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट मिल रहा होगा, हमको हर स्टेज पे डिफरेंट सोसाइटी के नॉर्म्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। स्किल रिलेटेड भी होता है, तो यहाँ पे टास्क क्या होंगे, स्किल से रिलेटेड होंगे, मतलब आपके पास कैसी स्किल है उस टास्क को या उस जो प्रॉब्लम आई है आपके अराउंड उसको कैसे टैकल करने के लिए। ठीक है, बिहेवियर कैसा होगा आपका उस समय, और बिहेवियर के साथ साथ आपको ये देखना है कि चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। ठीक है, चैलेंजेस चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, साथ साथ में एक स्पेसिफिक पीरियड में किसी भी लाइफ के लिए जो एनवायरनमेंट होगा, किसी भी एक तरह से कह सकते हैं परिस्थिति, किस तरह की परिस्थिति होगी उसके हिसाब से हम काम करेंगे। तो एस्पायरेशनल नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब हम जो है अपने अकॉर्डिंग सोसाइटी में काम करेंगे। ठीक है, अगर ये सोसाइटी में कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। जैसे हमको साइकिल चलानी है, साइकिल चलानी हमें नहीं आती है, तो हम क्या करेंगे, किसी से हेल्प लेंगे और उसकी हेल्प से हम साइकिल चलाना सीखेंगे। तो साइकिल चलाने की एज क्या होनी चाहिए? क्या आप 5 साल में सीख सकते हैं, 10 साल में सीख सकते हैं, आप 50 साल में सीख सकते हैं। तो आपकी कोई एज नहीं है, आप किसी भी एज में क्या कर सकते हैं, साइकिल चलाना सीख सकते हैं। तो इसी तरह से जो एस्पायरेशन है, मतलब मेरा जो इच्छा है उसके अकॉर्डिंग और नीड ऑफ सोसाइटी के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के अकॉर्डिंग हम कभी भी साइकिल चलाना सीख सकते हैं। तो ये तो सही हो गया। एवरी सोसाइटी हैज अ सर्टेन नॉर्म्स। अब क्या है, कहीं कहीं, अभी तो नहीं, पहले के जमाने में कहीं कहीं साइकिल लड़कियां नहीं चलाती थी। अब वहां पे सोसाइटी ने एक बना दिया था कि लड़कियां साइकिल नहीं चलाएंगी, फिर चलाना सीख गई, तो थोड़ा चेंज आया। फिर किसी ने कहा बाइक नहीं चलाएंगे, किसी ने कहा कार नहीं चलाएंगे, तो फिर धीरे धीरे चेंज आता रहा। तो उस समय जब तक चेंज नहीं आया तब तक तो एक सोसाइटी के नॉर्म बना हुआ था कि ये काम नहीं करना है। ठीक है, जेंडर बाइज्ड था, तो ये भी चीज हो रही है। मतलब बहुत सारे लोग 95-96% लोग सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, जैसी सोसाइटी होगी उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या होगा, एक तरह का स्टैंडर्ड मेंटेन रहेगा कि ये काम करने हैं, ये काम नहीं करने हैं। अब ये नहीं है कि सोसाइटी का ये नॉर्म बना दिया है कि कोई भी जेंडर बायस्ड है तो वो नहीं चलेगा, और बाकी चीजें जो है जैसे क्राइम रेट बढ़ गया है तो उसको कम करने के लिए हम नॉर्म्स बनाते हैं सोसाइटी में कि नहीं नहीं इतना ये स्टैंडर्ड टाइम है, और इस तरह का अगर इसके अलावा किसी ने कुछ क्राइम किया, ये चीजें तो सबके लिए हैं लागू। अगर क्राइम किया, कोई ऐसा क्राइम की, चोरी करी, डकैती डाली, ऐसा कुछ किया, तो उसको एक तरह का सजा मिलेगी। ठीक है, तो वो सोसाइटी में रखा गया। ठीक है, नॉर्म्स इन टर्म्स ऑफ नेसेसरी नीड्स, नेसेसरी नीड्स के अकॉर्डिंग कोई नॉर्म्स नहीं बनाए गए। ठीक है, और कि बहुत जरूरी है। ठीक है, स्किल रिलेटेड एज ग्रुप, मतलब एज ग्रुप के अकॉर्डिंग स्किल बनाए गए कि मतलब अगर हम छोटे थे, जब पैदा हुए थे, तो हमको क्या आना चाहिए, हमको फर्स्ट
चीज हमारे अंदर स्किल होनी चाहिए जो बाय बर्थ होती है, हमें दूध पीना आता है, पॉटी करना आता है, सुसु करना आता है, ठीक है। तो ये हमको चीजें आ रही हैं जब हम पैदा हुए। जैसे ही हम थोड़े बड़े हैं, उसके साथ हमने चीज़ों को पकड़ना सीखा, फिर चीज़ों को बोलना सीखा, फिर पढ़ना सीखा, लिखना सीखा और चीज़ें आगे बढ़ती गईं, ठीक है? तो स्किल्स रिलेटेड टू एज ये भी सही है। हमसे क्या पूछा है? नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट, तो सी ही होगा हमारा, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट टास्क। तो डेवलपमेंट टास्क जो होता है वो स्किल बेस्ड होता है, बिहेवियर चैलेंजेस कैसे कैसे आ रहे हैं एनवायरनमेंट में, साथ में एक स्पेसिफिक पीरियड में इंडिविजुअल किसी भी प्रत्येक व्यक्ति के लाइफ में कैसी चीजें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग वो कैसे बिहेव करेगा, ये भी यहाँ पे देखा जाता है। तो होप सो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएसएसबी में आया हुआ है, और तो यूपी टेट सी टेट में भी आ ही सकता है क्योंकि बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं पूछा है। होप सो समझ में आया होगा। थैंक यू।